गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू द डीके क्लासेस। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है हमारी जर्नी के लिए। तो आज हम सेंट्रॉइड की दूसरी क्लास कर रहे हैं और उसमें हम ये जानेंगे कि कुछ मानक समतल की बात करें, ठीक है, या कुछ स्टैंडर्ड प्लेन फिगर जिनके बारे में हम हमेशा चर्चा करते रहते हैं, उनकी आकृति में उनका क्षेत्रफल क्या होता है और सारी चीज़ें थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। टाइम ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए पहली आकृति है, ये आप वर्ग माने या आयत माने, जो भी मानना हो मान लें। हम स्टैंडर्ड फिगर आयत ही मानते हैं, ठीक है, क्योंकि आयत से ही यानी कि रेक्टेंगल से ही क्या बनता है, वर्ग बनता है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल अगर हम माने कि ये वाली जो साइड है ये बी है, ठीक है, और ये हाइट क्या है, एच है, ठीक है। वर्टिकल हाइट क्या है प्यारे बच्चों, एच है। तो क्या होगा इसका केंद्रक, ठीक है। तो केंद्रक हमेशा दो होते हैं। क्या होते हैं, दो होते हैं। एक एक्स के फॉर्म में होता है और एक वाई के फॉर्म में होता है। और समटाइम्स ये केंद्रक कोइंसाइड भी कर जाते हैं, वो अलग बात है। अब समझिएगा बात को। तो जो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो बी गुणे एच, ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। लंबाई गुणे चौड़ाई, ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। एक्स बार की बात करेंगे, ठीक है। और देखिए इसको क्या करेंगे, जो ये हाइट है एच, इसके बीच में एक पॉइंट लेंगे, और ये जो, ठीक है, लंबाई है, इसके बीच में एक पॉइंट लेंगे। और हम क्या करेंगे, इसको लेने के बाद इस तरीके से डॉटेड लाइन से इसको मिलाने की कोशिश करेंगे। और जब डॉटेड लाइन से इसको मिलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो ये जाके कहीं इस तरीके से एक पॉइंट पे जाके मिलेंगे, ये, ठीक है। तो ये पॉइंट इसका सी जी होगा, ठीक है, जो कि वास्तव में देखें तो y जो है, y क्या है, hy2 है, और x क्या है, by2, क्या है, by2 है, ठीक है। उसी तरीके से अगर इस त्रिभुज की हम बात करें, दूसरा एक फिगर लें जिसको हम त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। तो इस त्रिभुज में, ठीक है, इस त्रिभुज की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो त्रिभुज में क्या होगा, मान लेते हैं ये हाइट है, अगेन ये क्या है, विड्थ है, ठीक है। ये हाइट है और ये क्या है, विड्थ है। तो कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, आधार कितना है, बी गुणे ऊंचाई एच है, ठीक है। दूसरी बात, एक पॉइंट, इसका जो भी पॉइंट होगा सी जी, ठीक है, तो ये है। तो इसकी जो होती है, इस वाले अपेक्स से बोलें या फिर इस वाले अपेक्स से बात करें, तो दूसरी बात है जहाँ पे मिलेंगे वही सी जी कहलाएगा। तो इससे अगर नीचे साइड आएंगे तो ये होता है by3, ठीक है। ये क्या होगा, by3, और ये क्या हो जाएगा, hy3। ये डायरेक्टली फार्मूले पूछ भी लिए जाते हैं, इसीलिए आप लोग इनकी प्रैक्टिस करके रखिएगा। और ये जो टेबल हम बनवा रहे हैं, इसको जितना जल्दी हो सके इसको याद भी कर लीजिएगा। कई बार ये प्रश्न आपके क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली पूछा गया है, ठीक है। अब ये एक सर्कल बना हुआ है बच्चों, और इस सर्कल में, ठीक है, बाकी की चीज़ें हमको कैलकुलेट करनी है। अब समझिएगा, सर्कल यानी कि क्या, वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। और क्या होता है, तो दूसरा होता है π/4 इंटू डी का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप बात करेंगे इसके सेंट्रॉइड की, ठीक है, तो चाहे आप इधर से जाओ और चाहे आप इधर से जाओ, ये दोनों कितने होते हैं, dy2 एंड dy2 होते हैं, ठीक है। आप थोड़ी से आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगेन, अब त्रिभुज क्या बोलते हैं, सर्कल जो है वो कैसा है, आधा है, सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल है यानी कि क्या है,
अर्धवृत्त है। और अगर अर्धवृत्त की बात करें तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? जो होता था πr² / 2 और π/8 d²। ठीक है, मतलब जो भी बड़े फिगर का होता है उसी में 2 का भाग दे देना, ये आ गया। दूसरी बात, जब x बार और y बार निकालने की बारी आती है तो ये दोनों क्या होंगे? dy2 और dy2। x बार और y बार दोनों का मान क्या हो जाएगा? dy2। आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है ओके, वेट। तो इसके केस में dy2 था और dy2 था। जब हम सेमी सर्कल की बात करते हैं तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल वाली बात है, अगर हम इसको d माने, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वाली बात है, यानी कि x का मान तो dy2 चल जाएगा। लेकिन जो y का मान है, तो y का मान कैसे चलेगा? तो यहाँ पे y की जो वैल्यू होती है वो होती है बच्चों, ठीक है, 4r/3π। ठीक है, 4r/। नेक्स्ट 2 छोटे छोटे और फिगर बचे हुए हैं और उन फिगर के बाद हम इसको समाप्त करेंगे, दूसरे वैरायटी की चीज़ें स्टार्ट करेंगे। अब बचा है फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट जो होगा, तो फोर्थ पार्ट का एरिया के लिए वही है कि डिवाइड कर दो। बाकी मैं ये बता देता हूँ कि मान लो ये पॉइंट सी जी है, तो इससे 4r/3π तो क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल जो होगा π/4 d² डिवाइड बाई, इसका क्षेत्रफल होगा 1 2 3 4, तो ये 4 के डिवीजन में होगा। दूसरी बात, ये पाई क्या होगा? 4r/3π। ये क्या होगा? 4r/3π होना चाहिए। अब इसके बाद जो प्रश्न बताने जा रहे हैं आज तक ये कभी भी नहीं पूछा गया, लेकिन हम तब भी इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ए समलंब चतुर्भुज है और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है, ठीक है, तो ये होता है समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब क्या होगा? एक्स बार और वाई बार का नंबर आएगा, तो एक्स बार क्या होगा यहाँ पे? a² + b² + ab, ठीक है, डिवाइड बाई 3a + b। उसी तरीके से जो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2b, ठीक है, क्या होता है? 2a + b डिवाइड बाई a + b इंटू h/3। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फिगर्स हैं जो डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो टाइम पास पढ़ाई करना है। थैंक यू बच्चों, कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ।